जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लैडर को हम बोलते हैं लगड़ा भिन्न या छेड़ीदार सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब प्रतियोगी जो परीक्षा होती है, चाहे वह रेलवे का हुआ, चाहे डीपीसी हुआ, चाहे एसएससी का हुआ, वह हर एक सवाल में, हर एक पेपर में आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए पहला 1 - 1/1, ठीक है। इस तरह के जो सवाल है इसका मान बता रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, आप लोग प्लस का पूरा पढ़े हैं और इसका मान निकालना पड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा माइनस का है, पूरा माइनस का है, पूरा माइनस का है, पूरा माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसका सबसे आसान ट्रिक क्या होता है उसको हम बता रहे हैं। एकदम ट्रिकी वे में इसको निकालेंगे, हम नैनो सेकंड में एकदम तुरंत एकदम फटाफट निकाल रहे हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। चाहे आप सॉल्व लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। आप चाहे सॉल्व लिखिए या मत लिखिए, हम वैसे ही निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 बटे कितना है, 5 है। नियम वही था जो उस क्लास में, वही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए 1/5 है, जो ऊपर वाला रहेगा उसको पहले, क्या उसको पहले, और नीचे वाला बाद में, डिस्टेंस पे। आई बात समझ में। 1 और 5 हम लिख दिए। उसके बाद करना क्या है, कितने स्टेप में है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कितना स्टेप है, 3 स्टेप। तो 3 स्टेप का बिंदु लीजिए, 1 2 और 3 हुआ। इतना इतना आया समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या है, देखिए इसमें घटाना है ना, देखिए घटाना इसमें है, घटाना घटाना घटाना, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए। अब करेंगे क्या, माइनस इसमें से यह घटाएंगे, 5 में से आप 1 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका 4 बचेगा। देखिए 5 माइनस जब आप 1 करेंगे, 5 में से 1 क्या बचा, आपको 4 बचा, ठीक। तो 4 हम लिख दिए। अब कह 4 में जब 5 घटाएंगे, देखिए आपका 4 है ना, 4 - 5, ठीक है। 4 से जब 5 घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 1। इतना समझ में आया, आ गया ना। अब करना क्या है, देखिए अब करना क्या है, अब 1 में से, अब जो आपका 1 है उस 1 में से 4 घटाएंगे। देखिए 1 है ना यहाँ पे, अब माइनस से 1 में से आप माइनस आप 4 घटाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। माइनस माइनस आप जोड़ लेते हैं, और जो आपका जो अंक माइनस माइनस से माइनस होता है, अंक आप जोड़ लेते हैं। आप आया कितना, 5 आ गया, अभी -5। इतना समझ आ गया ना। अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले क्या, 5 जो लास्ट में आता है उसको हम पहले लिखते हैं। हर एक सवाल में ये रूल चलेगा, जो लास्ट में आएगा उसको पहले, और जिसके आगे वाला जो अंक होगा उसको नीचे लिखेंगे, -1 लिख दिए। इतना समझ में आ गया ना। अब करेंगे क्या, माइनस से माइनस कट गया। अब आप जब 5 में से जब नीचे रहता है, कोई एक अंक रहता है किसी संख्या के ऊपर और नीचे, तो उसको हम सिर्फ 5 कर लेते हैं। इसका जो आंसर कर गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इतना समझ आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आपका मान मिलेगा। यदि आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा फटाफट एकदम सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम ट्रिकी वे में, एकदम आसान ट्रिक है ये लगाने का, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसको तो हम लोग बड़े आराम से उड़ा देंगे। देखिए 1 - 1 इतना 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 दिया है, ठीक है। इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, इसी नियम से लगाएंगे और तुरंत लग जाएगा। देखिए देखिए सॉल्व, ठीक। अब देखिए 1/4 है ना, 1 और 4 हम लिख दिए, ठीक है। कितना स्टेप है, 1 2 3 4, 4 स्टेप, 1 2 3 और 4। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, घटाना है हमें। 4 में से 1 क्या बचा, कितना कितना आपका 3 बचा। 3 में से अब 4 घटाएंगे, बचा आपका -1, ठीक। अब -1 में से जब 3 घटाएंगे, देखिए -1 और -3 जब घटा देंगे बचेगा आपका कितना, -4। अब -4 में से, ठीक, -4 में से आप -1 घटाएंगे, ठीक है। -4 में से अब माइनस जब 1 घटाएंगे तो -4 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और 1 बचा आपको कितना, -3। यहाँ पर आपका -3 हुआ। इतना समझ में आ गया ना, आया कि नहीं, आ गया। अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पर हम, अब यहाँ पर जो हमारा जो उत्तर आएगा, जो आंसर हमारा जो आएगा वो जाएगा कितना, -3 बटे कितना, 4। इसके आगे वाली जो संख्या होती है वही हम लिख देते हैं। इस माइनस से काट देते हैं, हमारा जो आंसर निकल गया है वह क्या आया, आपका जो आंसर निकल गया आप आया 3/4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यदि हमारा ये क्लास, यदि हमारे पढ़ाने का जो मेथड है, जो तरीका है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए इतना दिया है, अब इसका जो है मान ज्ञात करना है। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जिस तरह यहाँ पर निकालना है उसी तरह एकदम धुआं धुआं कर दीजिए इसको। देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए लिखेंगे साल, ठीक है, साल हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 1 है, और उसके बाद क्या है, 3 है, ठीक। इस तरह से कितना स्टेप, 1 मिनट नीचे कर दे थोड़ा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। 1 और 3 हो गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5, 5 स्टेप है, 5 डॉट,
1 2 3 4 5 हो गया इतना। अब 3 में से आप एक घटाइए, 3 में से जब आप एक घटाएंगे बचेगा आपका 2। इतना तो समझ में आ गया। अब 2 में से जब आप 3 घटाएंगे, देखिए जब आप 2 में से 3 घटाएंगे बचेगा कितना आपका, देखिए आप यहाँ पे है ना 2, 2 में से जब 3 घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 1, लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1। इतना तो समझ में आ गया। फिर अब माइनस 1 में से जब 2 घटाएंगे, देखिए माइनस का 1 और माइनस से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 3। माइनस माइनस से माइनस होता है तो यहाँ पे जोड़ की बात की जा रही है, माइनस माइनस से आपका माइनस होगा और हम जोड़ लेंगे। इतना समझ में आ गया ना। यदि विपरीत चिन्ह रहते तो हम घटा देते यहाँ पे, विपरीत चिन्ह यहाँ पे नहीं तो हम क्या कर दिया है, घटा जोड़ दिए। अब देखिए आपका जो माइनस माइनस से जब माइनस 2 घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 3। इतना समझ आया। अब देखिए माइनस 3 में से जब माइनस से घटाएंगे, देखिए माइनस 3 यहाँ पे है ना, माइनस 3 में से माइनस आप 1 घटाएंगे, देखिए माइनस हो गया माइनस 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 आपका प्लस हो गया 1। अब ये आप घटा रहे हैं माइनस 3 में से तो बचकर जो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस का 2। ठीक है। अब कह रहा है माइनस 2 में से आप माइनस 3 घटाइए, कितना, माइनस 2 में से आपको घटाना कितना है, माइनस का 3, तो माइनस 2 उतार लीजिए, माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे 3। ठीक है। और यहाँ पे घटाने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस में से जब विपरीत चिन्ह है जो अधिक है संख्या, ये नियम होता है जो संख्या अधिक रहती है, यदि विपरीत चिन्ह रह रहे हैं, यदि प्लस माइनस का रह रहा है, जो संख्या अधिक है वही संख्या आप लिख दीजिए, उसी संख्या में से घटा दीजिए और उसी का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे 3 अधिक है, ये प्लस में है, माइनस में, 3 में से आप 2 घटाइए बचेगा आपका 1, भी प्लस में यहाँ पे लिख दिए हम 1। अब जो हमारा आंसर आएगा कितना आया कौन बताएगा, बता सकते हैं ना आप लोग। देखिए अब हमारा जो आंसर निकल गया वो है 1 बटे कितना, माइनस का 2। जो हमारा आंसर निकल के आया उस आंसर कितना होगा, माइनस 1 बटे माइनस का 2। ये माइनस यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। दोस्तों देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, इसको हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर देकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। बढ़ते देखिए अब हमारा पांचवा प्रश्न है, इतना कम मान होगा। ठीक, अब पांचवा प्रश्न का जो मान है हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सब क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को अब सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए देखेंगे हम यहाँ पे क्या सॉल्व। ठीक, सॉल्व हो गया, 1/4 है, 1/4 को लिख लीजिए इस तरह से। सही बात समझ में, 1 2 3 3 स्टेप, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3 स्टेप हम लिख दिए। अब करना क्या है, पहला में क्या है, प्लस है, प्लस कर, दूसरा में माइनस है, माइनस कर दीजिए, तीसरा में प्लस है, प्लस कर दीजिए। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, एक बार आपसे ध्यान दीजिए, देखिए 1/4 है, 1/4 को पहले की तरह हम लिख लिए, प्लस माइनस जिस तरह है उसी तरह से हम नीचे से लिखते हुए चले गए, प्लस का माइनस का प्लस का। ठीक, इस तरह से और रहता और लिखते हो। ठीक, अब करना क्या है, इसमें एक प्लस है ना, मतलब पहला स्टेप आपको जोड़ना है, 4 है 5 हो गया, दूसरा स्टेप घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब 1 में आपका अगला स्टेप क्या है, जोड़ना है, 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। आपका जो आंसर निकल के आ गया, क्या आया, जो लास्ट में आता है वो ऊपर रहता है, आंसर में जो लास्ट में आता है वो क्या रहता है, ऊपर रहता है, और जो उसके आगे वाला जो चिन्ह जो संख्या रहता है वह नीचे रहता है। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। आई बात समझ में, इतना तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब आपका जो छठवां क्वेश्चन है इसी तरह से है, स्टेप इसका बढ़ गया है, इसमें 3 था, इसमें 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया है। करना क्या है, यहाँ पर 1/4 था, अब यहाँ पे 2/6 हो गया है। ठीक, नियम वही लगेगा। कब देखिए करेंगे क्या हम इसमें, ठीक, इसमें करेंगे क्या, कह रहा है 1 प्लस इतना 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 का मान होगा। अब इसका मान क्या होगा, मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, हम देखिए हम यहाँ पर उसी तरह जो नियम हम लगाए हैं यहाँ पे वही नियम हम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए 2 बटे कितना 6, तो 2 और 6 लिख लिए हम, कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। इतना समझ में आ गया आपको। पहला स्टेप में क्या है, प्लस है, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, पांचवा में प्लस। इतना तो समझ में आया आपको। अब करना क्या है हमको, देखिए पहला में जोड़ना है, 6 2 8 हो गया, दूसरे में घटाना है, 8 में से 2 घटाइए 6 घटाइए बचेगा आपका 2। अब अगला स्टेप क्या है, जोड़ना है, फिर 8 2 10 हो गया, अगला स्टेप घटाना है, 10 में से 2 घटाइए बचेगा कितना आपका 8 बचेगा, अगला स्टेप जोड़ना है, 10 8 18 आपका 18 हो गया। जो आपका आंसर आ गया 18 बटे कितना 8, ये आपका आंसर आ गया। यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो काट कर भी इसका आंसर आप ला सकते हैं। इतना बात समझ में आया। अब आपका जो सातवां प्रश्न है, इतने का मान होगा, अब इसका मान क्या होगा
उसको बताना है आपको। अब देखिए मान क्या होगा इसका, जिस तरह यहाँ पे आप लगाए उसी तरह यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए 2 बटे कितना है 3 है, 2 और 3 हो गया, देखिए यहाँ पे 7, ठीक 2 और 3 हो गया, 1 2 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप हो गया इस तरह। अब 1 2 3 स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप क्या है प्लस का है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का है। पहला स्टेप में क्या करना है जोड़ना है, 3 2 5 हो गया। दूसरा में क्या करना है घटाना है, 5 में से 3 नहीं बचेगा आपका 2। अब 2 में आप 5 जोड़िए, 5 2 7 हो गया। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका जो आंसर निकल गया 7 बटे कितना 2, ये आपका क्या हुआ आंसर आया। अब 7 बटे 2 पहले अंतिम वाला जो संख्या होता है, जो अंतिम का संख्या होता है वह ऊपर, और जो उससे आगे वाला जो संख्या होता है वह नीचे। इस तरह इसको लिखा जाता है। करने लग जाता है, हम काट देते हैं, यहाँ पे करने लगे इसको काट दीजिए, इसका आंसर काट कर ला दीजिए। दोस्तों अब आपका यहाँ पे 8वां प्रश्न है, इसको आप लोग इसका हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसी तरह आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर हमारे पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।